So could you define what is good life and what are the parameters of good life? Good life. What is your name? My name is Abhijit Kumar Singh. My name is Abhijit Kumar Singh. Abhijit Kumar Singh. Abhijit asked कि because we are discussing about life, तो हमें लाइफ का कोई एक पैरामीटर पता होना चाहिए. हमें बताओ तो सही कि ये लाइफ, आपने इतनी बार ये लाइफ शब्द बोल दिया है इतनी बार. लाइफ एजुकेशन प्रोग्राम ही है एक्चुअली, और लाइफ की डेफिनेशन तो हमसे मिली ही नहीं, हमको पता ही नहीं लगा कि ये लाइफ की डेफिनेशन क्या है. आपको लाइफ की डेफिनेशन हर जगह से आई है. आपके कभी स्कूल से आई है, आपके कभी फैमिली ने बोला है कि ये अच्छी लाइफ होती है या ये गुड लाइफ होती है एक्सेट्रा. ये सारी डेफिनेशंस आपको हमेशा बाहर से मिली हैं. आप क्या चाह रहे हो कि आपको यहाँ से भी एक डेफिनेशन मिल जाए लाइफ की, कि यहाँ से भी आपको कोई बता दे और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर असेस करें कि ये लाइफ होती है क्या, ये लाइफ नहीं होती है. हम पाएंगे कि हमारी डेफिनेशंस आती ही सारी बाहर से हैं और हम सिंपली उसकी शरण में जाके अपने आप को बोल देते हैं कि हाँ शायद ये ठीक डेफिनेशन है या शायद ये ठीक डेफिनेशन नहीं है. हमारी खुद की एक ओरिजिनल इंसाइट होनी चाहिए लाइफ के अंदर की एक एक्चुअली लाइफ क्या है. बट अगर फिर भी क्योंकि आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं आपको. हमें लाइफ में जब तक हम जहां जहां बंधे हुए हैं, जहां जहां हम अपने आप को रिड्यूस करते हैं, जहां जहां हम अपने आप को छोटा करते हैं, वहीं से ही लाइफ डिस्टॉर्ट हो जाती है. वहीं से ही लाइफ एक्चुअली हम उसको वी समहाउ ट्विस्टेड एंड वी आर नॉट लिविंग फुली. जो चीज आपको रिस्ट्रिक्ट करती है, आपका डर, आपकी इमेजेस, आपकी इनसिक्योरिटी, आपका ही बिलीफ सिस्टम, जो भी हमें लिमिट करता है, जैसे जैसे हम अपने आप को लिमिटेशन में पा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं किसी एक आइडियोलॉजी से, किसी एक थॉट पैटर्न से या किसी एक आइडिया ऑफ लाइफ से, तो वो लाइफ नहीं हो सकता. लाइफ आइडियाज के बारे में नहीं है, लाइफ बिलीफ रखना नहीं है. लाइफ इज एब्सोल्युटली अटर फ्रीडम. और जब तक हमें ये फ्रीडम नहीं दिख रहा है, और फ्रीडम की भी फिर हमारी डेफिनेशन होनी चाहिए. फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि जो करना है कर लो और बस वो फ्रीडम कहलाता है, क्योंकि उसमें भी आप अपनी प्रिमिटिव टेंडेंसी से ही रूल हो रहे हो. यू आर एक्चुअली स्टिल अंडर द रूल ऑफ योर ओन इनवर्ड टेंडेंसीज, योर ओन बिलीफ्स. तो इनको भी देखना पड़ेगा. जैसे हम ये इन बिलीफ्स को देखेंगे, अपनी ही टेंडेंसीज को देखेंगे, तब जाके वो फ्रीडम आएगा. एंड इट इज दैट फ्रीडम दैट गिव्स रियल रिचनेस टू लाइफ. Then you will find when you learn about yourself. जब what was the name again? Sorry, I forgot. अभिजीत. जब अभिजीत अपने बारे में देखेगा, जब अभिजीत अपने बारे में जानेगा, तब अभिजीत को समझ आएगा कि अभिजीत अपने आप में कोई एक सेपरेट फिनोमिना नहीं है. अभिजीत अलग नहीं है बाकी के अलग अलग तरीके के इंसानों से, बाकी के अलग अलग तरीके के ह्यूमन से. अभिजीत जब अपने बारे में समझेगा तो अभिजीत को पता चलेगा अभिजीत एक्चुअली समझ रहा है पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में, क्योंकि अभिजीत पूरी एक ह्यूमैनिटी का पार्ट है. वो ह्यूमैनिटी से अलग नहीं है, वो ह्यूमैनिटी से कोई सेपरेट नहीं है, बट वो उसी का ही एक तरीके से एसेंस है. जैसे अगर एक ड्रॉप ऑफ ओशन इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द ओशन, बट इट इन इटसेल्फ कंटेन्स द एसेंस ऑफ द ओशन. When Abhijit finds his own reality, he will find that he is the essence of the entire humanity. But ये simply बस believe नहीं कर लेना है. You really have to inquire. You really have to rigorously question your every belief. You really have to rigorously question your every ideology. जो भी आपने definitions बना रखी हैं अपने बारे में, जो भी आपने सेक्रेट ट्रूथ बोला हुआ है कि ये तो डेफिनेटली लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है ना कि ये तो होता ही है. ये जो भी चीज को हम ऑब्वियस मानते हैं, जिस भी चीज को हम सेक्रेट ट्रूथ मानते हैं, जब तक हम इसको क्वेश्चंस के घेरे में नहीं लाएंगे, जब तक हम इसके ऊपर इंक्वायर नहीं करेंगे, भले ही कितना डर लग रहा हो, डर लगेगा क्योंकि हम इन्हीं बिलीफ पे आज तक पैदा हुए हैं. और जब हम इनको क्वेश्चन कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने ही पैरों से जमीन खींच रहे हैं. और खींचने दो फिर ये जमीन, क्योंकि अगर ये इस जमीन पे जिस पे हम खड़े हुए हैं ये बस और बस बिलीफ्स पे थी और सिंपल अजम्पशंस पे थी, तो ये तो खींचनी ही चाहिए. क्योंकि अगर ये हम नहीं खींचेंगे तो गेस व्हाट, प्रोबेबली लाइफ की सिचुएशन से ये आपसे खींच लें. क्योंकि हम अगर हम लाइफ के बारे में नहीं समझते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि लाइफ हमें ना फिर एक्चुअली और बहुत रियलिस्टिकली मार मार के समझाएगी. और लाइफ की मार से अच्छा है तुम खुद सीखो कि जिंदगी एक्चुअली है क्या, खुद समझो कि जिंदगी एक्चुअली है क्या. नहीं तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी वेयर वी विल फाइंड दैट वी आर हेल्पलेस, दैट वेयर वी विल फाइंड दैट वी आर सो मिजरेबल इनवर्डली.
क्या है, वी विल फाइंड वी आर सो मिजरेबल इनवर्डली दैट अगर हम एक्चुअली हमारी कोई ओरिजिनल इंक्वायरी नहीं हो रही है लाइफ के बारे में, तो हमारे पास बस बाहर की डेफिनेशंस होंगी लाइफ के बारे में और हम उसको अपना लेंगे और फिर कुछ अचानक से ऐसा होगा जो एक्चुअली सबकी लाइफ में होता है, कुछ अर्थ शैटरिंग, समथिंग दैट रियली ट्विस्ट्स योर लाइफ इनटू 360 कंप्लीट चेंज, और हम उसके लिए वल्नरेबल ही रहेंगे जब तक हम एक्चुअली लाइफ को समझेंगे नहीं। हमें लाइफ इंपैक्ट करेगी ऐसे ऐसे दिशाओं से, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से हमारे पास शॉक्स आएंगे कि हम बेयर करने की हालत में ही नहीं रहेंगे उसे, जब तक हमारी कोई खुद की ओरिजिनल इंक्वायरी नहीं होगी लाइफ के बारे में। तो बिफोर लाइफ शॉक्स अस, there is time for us to really understand the reality। इससे पहले लाइफ हमारे पैर के नीचे से जमीन खींचे, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उस जमीन को क्वेश्चन करें।